नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज के वीडियो है क्या है उस पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग आपकी तरफ। ऑल साइंस एरीज से लेके पाइसिस तक हम देखेंगे 14 जनवरी से 21 जनवरी तक, 14 जनवरी से 21 जनवरी तक। सो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। एरीज आपके पर्सन मुझे लगता है फील कर रहे हैं जैसे कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आप वो इस सिचुएशन में वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आप उनको कंटिन्यूसली कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं। ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इमोशंस, क्योंकि वो उनको पता है कि इस सिचुएशन में उनको वो नहीं मिलता या वो नहीं कर पाते वो चीज़ जो उनको चाहिए। मुझे लगता है करेंटली ये पर्सन अपने फाइनेंसेस या करियर में फोकस करना चाहेंगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 2 ऑफ रॉड्स। ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे इमोशंस ये पर्सन सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में वो फील करते हैं जैसे आप उनको कोई चांस नहीं देते अपनी बात रखने का, या उनके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है इस सिचुएशन में ना। इस सिचुएशन में वो आपको देख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है एरीज ये पर्सन आपको थोड़े से मैनिपुलेटिव नेचर के देख रहे हैं, एंड ऑल्सो लाइक इमोशनली डिटैच देख रहे हैं। मे बी ये सोच रहे हैं कि आप उनको इमोशनली कुछ उनसे गेन करना चाहते हैं, उनसे कोई रिस्पेक्ट या सिंपैथी या समथिंग गेन करना चाहते हैं। इस तरीके से एरीज आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। मुझे मे बी ये फील कर रहे हैं जैसे इमोशंस आपके जो ख़त्म हो चुके हैं विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, एंड आप काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच हो चुके हैं सिचुएशन में द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल्सो उनके एक्शंस है एरीज विद द डेथ कार्ड। मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन को रोकना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे। अगर इस सिचुएशन एंड हो रही है तो वो एंड होने देखेंगे बस। द लवर्स इन रिवर्स एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ऑल्दो मुझे लगता है ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से एरीज पर। ये पर्सन फिर भी फील करते हैं कि आप एनर्जेटिकली या स्पिरिचुअली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, एंड इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि उनको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए फ़िलहाल के लिए। विद द डेथ कार्ड सिचुएशन थोड़ी सी एंडेड लग रही है यहाँ पे एरीज आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लियो की तरफ। लेट्स सी लियो, क्या है आपकी सिचुएशन में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रहा है यहाँ पे लियो। ओके, सो लियो मुझे लगता है आपके पर्सन फील कर रहे हैं जैसे आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं यहाँ पे। with the page of pentacles in reverse, wheel of fortune, 4 of cups and the magician। मुझे लगता है लियो आपके पर्सन फील करें जैसे सब कुछ चेंज हो चुका है। मे बी आप बदल चुके हैं, आप उनको उतने इम्पोर्टेंस नहीं देते जैसे आप पहले देते थे। विद द 4 ऑफ कप्स एंड अपराइट पोजीशन, मुझे लगता है वो सोच रहे हैं जैसे आप उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। विद द मैजिशियन ऑल्सो वो सिर्फ आपकी अटेंशन पाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कुछ करके, बट मुझे लगता है आप उनको अवॉइड कर रहे हैं समथिंग। किस तरीके से वो आपको देखते हैं लियो विद द टावर, मुझे लगता है वो देखते हैं जैसे कि ये सिचुएशन एंड हो रही है या आप उस चीज़ को एंड करने दे रहे हैं बेसिकली। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर टावर टूट रहा है तो आप सिंपली वहाँ से गिर रहे हैं नीचे, एंड मुझे लगता है ये पर्सन देखते हैं आपको इस तरीके से कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये पर्सन को थोड़ी सी इशू है उस चीज़ से, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। ये पर्सन कैसे भी आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन विद द 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये पर्सन इंटेंड कर रहे हैं कि ये जो भी अगर इन पास में इन्होंने झूठ बोला है तो ये पर्सन रिवील कर दें वो सारे झूठ आपको। मे बी आपको मैसेज करें, टेक्स्ट करें, कॉल करें, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपको बताएं कि क्या क्या सच था और क्या झूठ था। विद द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मे बी ये रिकनसाइल नहीं करना चाहेंगे फिर भी, क्योंकि इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं सिंपली, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, एंड मे बी आप अनइंटरेस्टेड हैं। ओके लियो, लेट्स मूव ऑन टू सैजिटेरियस।
ओके सैजिटेरियस, आपके लिए है फीलिंग्स में 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आपके पर्सन फील कर रहे हैं सैजिटेरियस जैसे कि आप उनको वैल्यू नहीं करते विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। वो फील कर रहे हैं कि उनको वैल्यू चाहिए आपके साइड से, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अबंडेंट कार्ड है। बट इन रिवर्स मुझे लगता है ये पर्सन फील कर रहे हैं जैसे कि आप उनको कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दे रहे हैं, कोई बूस्ट अप नहीं दे रहे हैं उनके बारे में। मे बी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, ये पर्सन फील कर रहे हैं आपकी तरफ सैजिटेरियस। ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं विद द 2 ऑफ कप्स, एंड ये पर्सन पेशेंटली आपका वेट करना चाहेंगे एंड ये नहीं चाहते कि ये सिचुएशन एंड हो विद द टावर इन रिवर्स। बट अगेन उनको लगता है कि मे बी आप उनको उस तरीके से वैल्यू नहीं करते जैसे आप पहले करते थे ना। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वो पर्सन आपको देख रहे हैं जैसे कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनसे, जैसे आप स्टक हैं उन पे। ये पर्सन बिलीव करते हैं कि आप उनमें स्टिल इंटरेस्टेड हैं विद द पेज ऑफ रॉड्स, ऑल्दो आप उतना अटेंशन शो नहीं कर रहे हैं, मे बी उतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बट आपके पर्सन मानते हैं सैजिटेरियस कि आप उनमें स्टिल इंटरेस्टेड हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप उनमें इस सिचुएशन में और वर्क करें। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी वो सोचते हैं कि आप सीक्रेटली इस सिचुएशन को परस्यू कर रहे हैं। ओके, नाउ विद द 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है सैजिटेरियस आपके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली रिकंसाइल करना चाहेंगे। यहाँ पे जो कार्मिक लेसन है वो आई गेस आपके पर्सन लर्न कर चुके हैं, आप भी लर्न कर चुके हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि इस एंडिंग के बाद, इस पावरफुल एंडिंग के बाद, इंटेंसिव एंडिंग के बाद वो दोबारा आपके साथ रिकंसाइल करें। जो हो रहा है वो होने दें। बेसिकली वो कहीं ना कहीं किस्मत पे भी छोड़ना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। कोई लॉस्ट सिचुएशन अगर जब होती है एंड विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा फीलिंग आती है जैसे कि वो देखना चाहेंगे एक्सप्लोर करके कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। ओके, क्योंकि ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन द वर्ल्ड कार्ड, वो देखना चाहेंगे कि क्या आप रिकंसाइल कर सकते हैं कभी। ओके, या फिर दोबारा गुड टर्म्स में आ सकते हैं अगर यहाँ पे बैड टर्म्स चल रहे हैं सैजिटेरियस। सो लेट्स सी पाइसेस, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में आपके लिए इस सिचुएशन में। ओके, कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है पाइसेस ये पर्सन आपको देखते हैं आपके ट्रू फॉर्म से हटके। मे बी ये फील करते हैं जैसे कि पहले आप कुछ और थे एंड अब आप कुछ और हैं। आप बेसिकली पाइसियन एक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ रॉड्स, वाओ, एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन फील करते हैं जैसे आपने इनको हर्ट किया है। ओके, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे नहीं रहे जैसे ये सोचते थे कि आप हैं। ओके, विद द 10 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मे बी ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं फ़िलहाल, या आप सेपरेशन में हैं, या फिर आप बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पाइसेस, मुझे लगता है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो ये हील करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा टाइम अकेले का मिले ताकि आपको समझ सकें आप पहले के जैसे नहीं हैं। सिंपली किस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन देखते हैं जैसे कि आपने इस पर्सन का किसी तरीके से एडवांटेज लेने की कोशिश की है, एंड उनको उस चीज़ से बाहर आना है। इट्स लाइक हो सकता है कि काउंटर एडवांटेज ऑल्सो हो। मे बी उनको लगता है कि कुछ मोमेंट पे उन्होंने आपका एडवांटेज लिया एंड कुछ मोमेंट पे आपने उनका एडवांटेज लिया है। एंड विद द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो जो इंटेंस एंगर एंड एक्सेट्रा कन्फ्यूजन वगैरह जो भी है वो आपके साथ क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। मे बी बिकॉज ये बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी मे बी कुछ भी गलतियाँ की हैं सिचुएशन में, एंड उसकी वजह से वो आपको डायरेक्ट या कांस्टेंट अप्रोच नहीं कर पा रहे, क्योंकि मे बी आप उनको रिटर्न में ब्लेम कर रहे हैं। बट ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये इस सिचुएशन में सही है या गलत है एक्सेट्रा। बट ये मुझे लगता है ये पर्सन आपको पसंद करते हैं स्टिल विद द चैरियट। मे बी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ
देखना चाहते हैं सिचुएशन कहाँ जाती है। ना विद द फूल कार्ड डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा कि अप्रोच करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि सिचुएशन कहाँ जाती है, उनके एक्शंस में भी बता रहा है विद द फूल कार्ड कि ये रिस्क लेना चाहेंगे आपके साथ, ये रीस्टार्ट करना चाहेंगे ये सिचुएशन। विद द 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ रॉड्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपको करेंटली बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स है आपके लिए, बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस में आना चाहेंगे विद द 4 ऑफ रॉड्स। पाइसीज रिकंसाइल करना चाहेंगे, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहेंगे, कमिटमेंट में आना चाहेंगे मे बी किसी के लिए यहाँ पे। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, किस तरीके से वो देख रहे हैं, एंड क्या एक्शन बोलेंगे आपकी तरफ। स्कॉर्पियो 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी हर्ट है स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपको लेके कोई भी सिचुएशन की वजह से, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, बट मे बी आप सेपरेशन में हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ रॉड्स एंड द जजमेंट। मुझे लगता है डेफिनेटली किसी ने यहाँ पे फाइनल कॉल लिया है सिचुएशन में एंड अपने आप को सेव किया। मुझे लगता है आपके पर्सन है, उनको लगता है कि आप उनको वैल्यू नहीं करते एंड वो इस सिचुएशन में ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं जितना कि आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंड विद द जजमेंट उनको इस सिचुएशन को लीव करना पड़ा क्योंकि एट द एंड वो हर्ट हो रहे थे इस सिचुएशन से। ओके, तो मुझे लगता है वो इस तरीके से फील कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट है आपके पर्सन स्कॉर्पियो ना। क्या किस तरीके से देखते हैं वो आपको विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स स्कॉर्पियो। मे बी ये पर्सन देखते हैं आपको जैसे कि आप उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि आप उनमें कोई भी एफर्ट नहीं करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स वो सिर्फ वेट कर रहे हैं आपकी तरफ एंड आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ के डिलेज क्रिएट कर रहे हैं। विद द 8 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स यहाँ पे काफ़ी इनबैलेंस सिचुएशन है जहाँ पे आप काफ़ी नीडी हैं एंड आपको सिर्फ चाहिए बट आप कुछ देना नहीं चाहते रिटर्न में इस सिचुएशन में। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को वैल्यू करना चाहेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से कोई भी रिटर्न नहीं रिसीव कर रहे हैं ना। इनके एक्शंस स्कॉर्पियो मुझे लगता है विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स ये अपने एंथुजियाज्म थोड़ा खो गए हैं आपकी तरफ। ऑल्दो मुझे लगता है आपको पसंद करते हैं काफ़ी, बट विद द नाइट ऑफ कप बट ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इनको लगता है मे बी आप थोड़े प्लेयर टाइप हैं स्कॉर्पियो। ओके, विद द किंग ऑफ रॉड्स इन रिवर्स एंड इसीलिए ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे आपके साथ। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कुछ भी करने का रीस्टार्ट करने का या इस सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का जो एंथुजियाज़म है, इंटरेस्ट है, वो खो चुके हैं स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी कैंसर, क्या चल रहा है सिचुएशन में, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, किस तरीके से देखते हैं वो आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स कैंसर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स कैंसर बता सकता है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं जैसे कि आप उनको बिना किसी लॉजिक के ही कट ऑफ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई टैरो अप्रोच करता है तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होती हैं, कोई हैप्पीली टैरो अप्रोच नहीं करता। सो ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ पे सेपरेशन है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स ये फील करते हैं कि आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं जस्ट कोई भी ऐसी बात के लिए जो कि लॉजिकल नहीं है या राइट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है ऑल्सो विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, द लवर्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको इनिशिएट नहीं कर सकते अपना कोई भी कांटेक्ट या कुछ भी इमोशनल आउटपुट आपको नहीं दे सकते, नहीं शो कर सकते। ऑल्दो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है कैंसर, क्योंकि इनको लग रहा है कि अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऑल्दो, क्योंकि ये काफ़ी पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं यहाँ पे। एंड क्योंकि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या समथिंग, वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स नौ किस तरीके से वो आपको देख रहे हैं विद द हर्मिट इन रिवर्स कैंसर। मुझे लगता है ये पर्सन देख रहे हैं जैसे कि आप इनको
जैसे कि आप अकेले जाना चाह रहे हैं, अपना अलग पाथ बनाना चाह रहे हैं विद द हर्मिट। इन रिवर्स मेरे लिए ऐसा है जैसे कि उन्होंने जो होप है वो खो दिया है, क्योंकि मेरे लिए जो लालटेन है वो होप है। बट मुझे लगता है विद द हर्मिट इन रिवर्स इज़ लाइक आप उनको इस तरीके से छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनके पास कोई होप नहीं है या कोई पॉइंट नहीं है जिसमें वो स्टिक कर सकें। यू नो, वो फील करते हैं जैसे आपके अंदर कोई भी एंथुजियाज़म या इंटरेस्ट नहीं है सिचुएशन को लेके, एंड आप इस सिचुएशन में कमिट नहीं करना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ रॉड्स हम नॉन कमिटल हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, यू नो, आपको एक नॉन कमिटल पर्सन की तरह देख रहे हैं ना, क्या एक्शन ये प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, यू नो, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये पर्सन और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और टाइम और एनर्जी इस सिचुएशन में नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है ये सिचुएशन ऑलरेडी डेड सिचुएशन है, यू नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है इस सिचुएशन का। एंड विद द 5 ऑफ रॉड्स इज़ जस्ट फाइटिंग हो रही है, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो फ़िलहाल वो इस सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, इनफैक्ट वो अवॉइड करना चाहेंगे इस सिचुएशन को, कैंसर। सो लेट्स सी वर्गो, क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ, क्या है उनकी फीलिंग्स, किस तरीके से देखते हैं वो आपको वर्गो, और क्या एक्शन वो लेने वाले हैं आपकी तरफ। लेट्स सी वर्गो। सो वर्गो, क्या फील करें आपके पर्सन हो। 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है वर्गो आपके पर्सन विद द 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स फील कर रहे हैं जैसे कि उनका कोई झूठ पकड़ा गया है या फिर आपका कोई झूठ पकड़ा गया है। 3 ऑफ कप्स, मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। विद द जजमेंट इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन मे बी कोई किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे आपकी तरफ वर्गो, एंड वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई बेसिकली, एंड उनको लगता है कि इन्होंने गलत फैसला लिया है। विद द जजमेंट इन रिवर्स, कोई गलत पार्टी को चुन लिया है अगर इन्होंने थर्ड पर्सन को चुन लिया है वर्गो। ऑल्सो यहाँ पे स्टोरीज रिवर्स हो सकती है, यू नो। मुझे लगता है वर्गो, ये पर्सन आपको देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह। ये पर्सन डेफिनेटली आपको वैल्यू करते हैं यहाँ पे, एंड आपको आपकी एनर्जी में देखते हैं, यू नो, अर्थ एनर्जी में वर्गो। डेफिनेटली बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन की तरह देखते हैं। विद द हाई प्रीस्टेस, द किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द 5 ऑफ रॉड्स, मुझे लगता है ये पर्सन को पता है कि इनके पास कोई ऑनेस्ट पॉइंट नहीं है आपसे फाइट करने का, क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है वर्गो। एंड विद द हाई प्रीस्टेस, उनकी इंट्यूशन उनको डेफिनेटली बताती है कि आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हैं, यू नो, एंड आप बहुत अच्छे हैं। वो आपकी पावर और स्ट्रेंथ को देखते हैं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन एक्शंस के मामले में अगेन यहाँ पे 2 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि मे बी इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया है यहाँ पे, या फिर कोई गलत फैसला ले लिया है यहाँ पे किसी भी तरीके का, आई डोंट नो। ऑल्दो ये पसंद काफ़ी करते हैं आपको विद द 3 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स, बट अगेन now with the 2 of rods in reverse, with the ace of cups in reverse, 2 of pentacles in reverse and page of pentacles in reverse, मुझे लगता है ये पर्सन फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पर कोई भी ऑफर ऑफ लव उनको नहीं मिलने वाला है। विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है फ़िलहाल इस सिचुएशन में, या नहीं मिलेगी, या ये पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन है। सो लेट्स मूव ऑन टू टॉरस, लेट्स सी टॉरस। ओके टॉरस, आपके पर्सन फील कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। मुझे लगता है ये फील कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, जहाँ पे वो ज़्यादा लकी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन है मे बी जहाँ पे वो आपसे कमिट करना चाहते हैं टॉरस, बट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये पर्सन फील कर रहे हैं जैसे कि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी हिंडर कर रही है सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। विद द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इवन फ्रेंडशिप लेवल पे। ओके, एंड इसीलिए अपने आप को वो 3 ऑफ पेंटिकल्स में यू नो इंडल्ज कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके वर्क यू नो एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हों,
ताकि वो आपको थोड़े से स्पेस दे सकें, क्योंकि उनको लगता है इस सिचुएशन में वो लकी नहीं है आपके साथ। टॉरस, मुझे नहीं पता कि क्यों ना वो आपको देखते हैं द चैरियट इन रिवर्स। मुझे लगता है वो देखते हैं आपको जैसे कि आप इस सिचुएशन में उनको लीड नहीं करना चाहते, विच इज़ अ गुड साइन। मुझे लगता है ये सोचते थे पहले कि आप उनको लीड करना चाहते हैं या आप उनके साथ गेम खेलना चाहते हैं समथिंग, एंड ये उनकी जो है कन्फ्यूजन्स थी विद द सेवन ऑफ कप्स, ये उनकी कन्फ्यूजन थी। मे बी ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे आपको टॉरस, एंड अभी वो देखते हैं कि मे बी आप उनको लीड नहीं करना चाहते, मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या मे बी आप डिटरमाइंड नहीं हैं, मे बी आप कहीं दूर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं समथिंग, एनी पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं स्टिल। ये पर्सन आपको मिस करते हैं टॉरस, ये पर्सन आपको मिस करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको देखते हैं जैसे कि आप काफ़ी ड्रीमी पर्सन हैं, एंड आप सिर्फ ड्रीम पे एक्शंस ले लेते हैं, या आपके एक्शन रियलिस्टिक नहीं होते। विद द मून कार्ड इल्यूजन होते हैं आपके एक्शंस टॉरस। क्या एक्शन ये आपकी तरफ लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चाहेंगे, मे बी इमोशनली मैनिपुलेटिव भी होना चाहेंगे किसी किसी के लिए टॉरस, जहाँ पे ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ इमोशनल बातें बोल के आपके तरफ से कुछ अटेंशन पाने की कोशिश करें। विद द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द फाइव ऑफ रॉड्स इन रिवर्स विद द हेरोफेंट इन रिवर्स। सो मुझे लगता है ये पर्सन उस सिचुएशन में वो आपको कुछ देना नहीं चाहेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। ओके, यहाँ पे जस्ट सिंपली आपके तरफ से कुछ इमोशनल वैलिडेशन लेना चाहेंगे, जहाँ पे आप उनको काम करें या उनको बताएं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा या समथिंग, ताकि इस सिचुएशन में जो ड्रामा है वो एंड हो सके। द फाइव ऑफ रॉड्स इन रिवर्स एंड द हेरोफेंट इन रिवर्स बताता है कि ये पर्सन में भी आपको लाइक अ गुड एडवाइज़र की तरह नहीं देखते हैं, तो ये आपको एडवाइजेस आपके लेंगे नहीं बेसिकली, ये सिंपली जस्ट एक इमोशनली आपको ट्रिगर करेंगे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और क्या चल रहा है सिचुएशन में। कैप्रिकॉर्न किस तरीके से देखते हैं आपके पर्सन आपको, इनके एक्शन वो लेने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, वाह, डेविल। ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको देखते हैं लाइक अ डेविल कैप्रिकॉर्न। सॉरी, ये पर्सन फील करते हैं लाइक अ डेविल। सो डेविल बता सकता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ, मे बी को डिपेंडेंट अटैचमेंट, जहाँ पे ये फील करते हैं जैसे कि आपके बिना इनका कुछ भी नहीं चल सकता, एंड ये काफ़ी लॉस्ट है आपके बिना। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है यहाँ पे विद द डेविल कार्ड में भी आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं हो सकता है, एंड वो फील करते हैं ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंटेंस है। एंड विद द टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स में भी यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं किसी को। मे बी ये पर्सन फील करते थे जैसे कि आप इनके फुलफिलमेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट है विद द टेन ऑफ कप्स, बट उनको अब लगता है कि जैसे कि आप इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हैं, बट इंस्टेड आप कोई को डिपेंडेंट सिचुएशन है उनके साथ। विद द हर्मिट एंड द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, वो आपको देखते हैं जैसे कि आप उनकी तरफ उतने ज़्यादा अफेक्शनेट या लविंग नहीं है जैसे आप पहले थे, एंड वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त। कैप्रिकॉर्न, ना किस तरीके से वो आपको देखते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है वो आपको लाइक पर्सन देखते हैं जो कि झूठ बोल रहे हैं काफ़ी उनसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है वो आपको काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन की तरह दिखते हैं, लाइक अ मास्टर माइंड कैप्रिकॉर्न। जैसे आप उनको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, उनसे चीज़ें छुपाते हैं एंड कॉन्स्टेंटली आप छुपाते हैं, आप बातों का कुछ एक वेब सा बना देते हैं विद द एट ऑफ रॉड्स, जिनसे वो निकल नहीं पाते हैं ना। हमारे पास है उनके एक्शंस कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है विद द टावर ये पर्सन मुझे नहीं लगता आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ये ऑलरेडी सिचुएशन को लाइक अ पास्ट सिचुएशन देख रहे हैं विद द सिक्स ऑफ कप्स, एंड ये पर्सन में भी इस सिचुएशन को एंड करना चाहेंगे
कैप्रिकॉर्न विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे नहीं लगता कि कोई लविंग फीलिंग्स यहाँ पे शो करेंगे। विद द मून ये पर्सन में भी डिप्रेस्ड है। इवन यहाँ पे भी ऑलरेडी हमारे पास हर्मिट है जो कि काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आ रही है। ऑल्सो विद द 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टेंस्ड एंड डिप्रेस्ड है कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी जेमिनी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड ओके जेमिनी 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में। सो मे बी ये पर्सन फील करते हैं जैसे कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सिचुएशन था, बट ये काफ़ी कमिटेड फील करते थे आपके साथ। मे बी आप में काफ़ी इन्वॉल्व थे, बट उनको अब लगता है कि शायद ये इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं है जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ मैरिज सिचुएशन होगी, या वाओ हमारे पास कितने अच्छे कार्ड हैं। एंड कोई लॉन्ग टर्म आउटकम होगा इस सिचुएशन में, बट ऐसा नहीं हुआ। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये पर्सन फील नहीं करना चाहते आपकी तरफ। ये पर्सन अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई भी फील करें जेमिनी, कुछ भी फील करें यहाँ पे। एंड ये पर्सन में भी अपने आप को वर्क में इंडल्ज कर रहे हैं, अपने वर्क सिचुएशन में, या अगर ये स्टूडेंट है तो ये पढ़ने में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि ये यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता था जो कि नहीं हुआ। ओके नाउ किस तरीके से वो आपको देखते हैं जेमिनी विद द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है ये आपको देखते हैं जैसे कि आप काफ़ी नीडी हैं मे बी इमोशनली, और मे बी उन्होंने आपको हासिल किया था एक सिचुएशन में, बट स्टिल वो आपको खो चुके हैं फ़िलहाल जेमिनी। विद द स्ट्रेंथ क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार है, इमोशन से लव है, एंड वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं यहाँ पे इन तीनों कार्ड्स के साथ। अगर आप फीमेल हैं जेमिनी तो ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपको देखते हैं जैसे बहुत आप स्ट्रॉन्ग लविंग केयरिंग आप लाइक अ ड्रीम पर्सन हो उनके लिए, जिनको हासिल कर सकते थे बट नहीं कर पाए। विद द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स नाउ 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। उनके एक्शंस में मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को पुश करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में वो एफ़र्ट करके विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कुछ एफ़र्ट करके इस सिचुएशन को बचा लें या इस सिचुएशन का एंड होने ना दें। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स विद द डेविल इन रिवर्स एंड द टेम्परेंस। मुझे लगता है ये पर्सन के जो एक्शंस होंगे वो काफ़ी ऑनेस्ट नहीं होंगे। विद द डेविल इन रिवर्स में भी ये पर्सन थोड़े बैड तरीके से या किसी डिसेप्टिव तरीके से इस सिचुएशन को हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी अपने टॉक्सिसिटी को छोड़ नहीं पाए हैं। और दो मुझे लगता है इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है विद द टेम्परेंस जेमिनी। ओके लिब्रा क्या फील कर रहा है आपके पर्सन आपके लिए विद द पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लिब्रा विद द पेज ऑफ कप्स, एंड ये वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं विद द टावर इन रिवर्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है वाओ ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनके फुलफिलमेंट है इमोशनल। विद द 10 ऑफ कप्स वो आपको लाइक अ स्पाउस देखते हैं लिब्रा, बट यहाँ पे देखते हैं कि मे बी जो इम्बैलेंस था यहाँ पे वो भी एंड हो रहा है बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बेसिकली मे बी आप फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ये पर्सन इन द पास्ट आपके साथ इम्बैलेंस सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको ज़्यादा गिव नहीं करना चाहते थे, तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब उनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए। ओके लिब्रा ना किस तरीके से वो देखते हैं विद द टावर इन रिवर्स। मे बी वो देखते हैं आपको जैसे कि आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हो बट स्टिल इस सिचुएशन में हो द टावर इन रिवर्स। आप जस्ट एक बहुत बड़े झगड़े को अवॉइड करना चाह रहे हो लिब्रा। इस तरीके से वो पर्सन आपको देखते हैं, वो काफ़ी टेंस्ड हैं इस बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी आप एंड करना चाहते हो इस सिचुएशन या कनेक्शन।
क्योंकि आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड विद द एट ऑफ कप्स में भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रही है मे बी, एंड उनको लगता है कि आप बहुत ही स्लो हैं लिब्रा एंड आप इंटरेस्टेड नहीं है सिंपली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं एंड आप बार बार उनको छोड़ के चले जाते हैं समथिंग, उनको डर है कि आप सिचुएशन का एंड कर देंगे। नो एक्शंस लिब्रा इनके तरफ से 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये पर्सन अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ वर्क करना चाहेंगे। मे बी ऑल्सो इस सिचुएशन में आपके पर्सन थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, ये विद द 4 ऑफ सोर्ड थोड़े से रेस्ट मोड पे जाना चाहते हैं एंड सोचना चाहते हैं इस सिचुएशन के रिन्यूअल के लिए विद द जजमेंट कार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिन्यूअल कार्ड भी है। ओके, मे बी रिकन्सिलेशन का कार्ड है, थोड़े से हीलिंग के बाद एंड रेस्ट के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये डिप्रेस्ड हैं समथिंग लिब्रा। एंड विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, ये करेंटली इस सिचुएशन में जो भी सीक्रेट्स हैं उसको रिवील कर चुके हैं। मे बी ये जस्ट समझ चुके हैं कि आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं या समथिंग, एंड वो उनको लाइक अ सीक्रेट रिवील की तरह देखते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, किस तरीके से देख रहे हैं वो आपको इस सिचुएशन में, और क्या एक्शन वो ले सकते हैं आपकी तरफ। जनवरी 14 से लेके जनवरी 21 तक। ओके, सॉरी एक्वेरियस, हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स उनकी फीलिंग्स में विद द डेथ कार्ड इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन फील कर रहे हैं एक्वेरियस जैसे कि आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बट ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मे बी आप काफ़ी उनको काउंटर ब्लेम कर रहे हैं, या ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड है जहाँ पे उनको लगता है ये सिचुएशन में भी एंड हो चुकी है। मे बी यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई गुड इंटेंशन नहीं है एंड इनको लगता है कि इनका बोलना बेकार है बेसिकली। एक्वेरियस आपके आगे मुझे लगता है काफ़ी एंग्री हैं एक्वेरियस आपके पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता था जो कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने इनको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर नहीं किया मे बी, बट ये डेफिनेटली इस सिचुएशन का एंड नहीं करना चाहते विद द डेथ कार्ड इन रिवर्स। ना किस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ये देखते हैं कि आप काफ़ी टेंस्ड हैं इस सिचुएशन में। मे बी उनको लगता है कि आप ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं इस सिचुएशन में, मे बी आप अनफॉर्चुनेट फील करते हैं या समथिंग बट ऑल्सो ये बिलीव करते हैं कि आप इस पर्सन को स्टिल पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, या स्टिल आप इंटरेस्टेड हैं विद द पेज ऑफ कप्स। बट ऑल्सो ये आपको देखते हैं जैसे कि आप इनको शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, क्योंकि आप टेंस्ड हैं, मे बी डिप्रेस्ड हैं या समथिंग, आई डोंट नो। नाउ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आपके पर्सन एक्वेरियस इस सिचुएशन को नहीं छोड़ना चाहेंगे किसी भी तरीके से, हालांकि ये बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं एंड ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ऑप्शंस ये हो सकता है सिचुएशन में, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, सिचुएशन को कमिटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं एक्वेरियस बिल्कुल 100%, एंड ये वेज खोज रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं कि आपसे कमिट कर सकें एंड बहुत ही स्लोली बिना किसी रिस्क लिए इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को यहाँ तक देखने के लिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।